अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ओपन माइक इंफॉर्मेशन चैनल यूट्यूब पर बहुत अच्छा कंटेंट पेश करता है। अपनी लाइफ को अच्छा और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, आज की वीडियो में जापान और चाइना का कंपैरिजन होगा। एक तरफ चाइना जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखता है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर क्रॉस करने वाला ब्रिज मौजूद है, जहां 400 तरह के चाइनीज़ कुंग-फू खेले जाते हैं। चाइना इतना बड़ा मुल्क है कि इसका बॉर्डर 14 कंट्रीज़ के साथ मिलता है। यही नहीं, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर यांगताइज रिवर भी चाइना में मौजूद है। दूसरी तरफ जापान, जहां दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी कुंगोगोमी जो 578 में बनी, जहां लोग दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र रखते हैं। अगर आप अपनी जिप चेक करें तो ये यकीनन जापान की एक कंपनी YKK से बनी होगी, जो दुनिया भर में टॉप पर साल में 7 बिलियन से भी ज़्यादा जिप प्रोड्यूस करती हैं। यहाँ का कानून है कि आप मोटे नहीं हो सकते। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि बाज़ दफ़ा हमें बूढ़े या ऐसे ज़रूरतमंद लोग नज़र आते हैं जो सड़क क्रॉस नहीं कर सकते। आपसे दरख्वास्त है कि अपने कीमती टाइम में से 2 मिनट निकाल कर इन्हें रास्ता क्रॉस करवा दिया करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। जापान का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1945 है, जबकि चाइना 1 अक्टूबर 1949 में आज़ाद हुआ। एरिया की बात करें तो जापान 0.370 मिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसका रैंक 62 और जो दुनिया का 0.2% बनता है, जबकि चाइना 9.5 मिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो रैंक 3 और दुनिया का 6.3% बनता है। फादर ऑफ फाउंडर की बात करें तो जापान को एम्पोरर जिम, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 13 फरवरी 585 है और डेट ऑफ डेथ 9 अप्रैल 711 BC है। दूसरी तरफ चाइना को सन यात्सन, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 12 नवंबर 1866 है और डेट ऑफ डेथ 12 मार्च 1925 है। दोनों ममालिक के पॉपुलेशन की बात करें तो जापान में 126 मिलियन पॉपुलेशन है, जो रैंक 11 पर है। दूसरी तरफ चाइना नंबर 1 पर 1.44 बिलियन पॉपुलेशन के साथ है। दोनों ममालिक की गवर्नमेंट की बात करें तो जापान में यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है, जबकि दूसरी तरफ चाइना में यूनिटरी पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक है। दोनों ममालिक के कैपिटल की बात करें तो जापान का कैपिटल टोक्यो है और दूसरी तरफ चाइना का कैपिटल बीजिंग है। लिटरेसी रेट जापान में 99% ऑफ पॉपुलेशन पढ़े लिखे हैं। दूसरी तरफ चाइना में 96.8% ऑफ पॉपुलेशन पढ़े लिखे हैं। दोनों ममालिक के एयरपोर्ट्स की बात करें तो जापान में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 24 लोकल एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जो टोटल 29 बनते हैं। दूसरी तरफ चाइना में 235 टोटल एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जो अब बढ़कर 450 की तादाद में शामिल होने जा रहे हैं। दोनों ममालिक में लार्जेस्ट कंपनी की बात करें टोयोटा इंडस्ट्री, जिसका रेवेन्यू 256 बिलियन $, है, जिसमें टोटल एम्प्लॉई 3,66,283 काम करते हैं। दूसरी तरफ चाइना में स्टेट ग्रिड इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी है, जिसका टोटल रेवेन्यू 386 बिलियन $, है, जिसमें एम्प्लॉई की तादाद 8,96,360 है। दोनों ममालिक के इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करें तो जापान 1 मिलियन किलोवाट आवर पैदा करता है, जो रैंक 5 पर है। दूसरी तरफ चाइना नंबर 1 पर है, जो 7.7 मिलियन किलोवाट आवर पैदा करता है। कोयले की प्रोडक्शन की बात करें तो जापान 1.35 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है, जो रैंक 49 पर है। दूसरे नंबर पर नंबर 1 पर आने वाला चाइना 3.9 बिलियन टन पैदा करता है। इन दोनों ममालिक के सबसे अमीर आदमी की बात करें तो जापान में तताशी यानाई सबसे अमीर आदमी हैं, जिनकी नेटवर्थ 21.1 बिलियन $, है। और दूसरी तरफ जोंग शानशा चाइना के सबसे अमीर आदमी हैं, जिनकी नेटवर्थ 12.60 ट्रिलियन $, है। इन दोनों ममालिक के नेशनल एनिमल की बात करें तो जापान का नेशनल परिंदा सब्ज़ तीतर है, जिसकी प्रोडक्शन की कोई लिमिट नहीं। दूसरी तरफ अगर चाइना की बात करें तो उनका नेशनल एनिमल बड़ा पांडा है,
जिसकी प्रोडक्शन 1750 से 1800 तक है। इन दोनों ममालिक की सबसे बड़ी और ऊंची बिल्डिंग की बात करें तो जापान में अबोनोबाशी सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जिसकी हाइट 300 मीटर, जिसके अंदर फ्लोर 60 और 5 बेसमेंट्स हैं। और दूसरी तरफ चाइना में शंघाई टावर सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जिसकी हाइट 632 मीटर और फ्लोर 128, जिनमें से 3 बेसमेंट्स भी हैं। इन दोनों ममालिक की टॉप स्पोर्ट्स की बात की जाए तो जापान में बेसबॉल और फुटबॉल को पसंद किया जाता है। दूसरी तरफ चाइना में टेबल टेनिस और बास्केटबॉल को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इन दोनों ममालिक के ओलंपिक गोल्ड मेडल्स की बात करें तो जापान में गोल्ड 186, सिल्वर 178, ब्रोंजी 209, जो टोटल 573 बनते हैं। ये नंबर 12 पर आता है। चाइना गोल्ड 284, सिल्वर 231, ब्रोंजी 196, जो टोटल 711 बनते हैं और ये नंबर 5 पर आता है। दोनों ममालिक के टूरिज्म से इनकम की बात करें तो जापान में 32.3 मिलियन $US ईयरली अर्न करता है, जो रैंक 11 पर आता है। दूसरी तरफ चाइना की बात करें तो 65.7 मिलियन $US अर्न करता है, जो रैंक 4 पर आता है। अगर इन दोनों ममालिक के रेलवे की बात करें तो जापान में दुनिया की सबसे फास्ट ट्रेन मौजूद है और इसका रकबा तकरीबन 30,625 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दूसरी तरफ चाइना में दूसरे नंबर पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क मौजूद है और ये तकरीबन 1,50,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर दोनों ममालिक के इनकम की बात की जाए तो जापान में 2,723 $US एवरेज पर्सन अर्न करता है, जबकि चाइना में 1,145 $US एवरेज पर्सन अर्न करता है। दोनों ममालिक के फेमस लैंडमार्क फूजी, हांगकांग, ओजू नेशनल पार्क जापान का है, जबकि चाइना में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सबसे मशहूर प्लेस है। अगर दोनों ममालिक के फूड की बात करें तो सुशी जापान में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। दूसरी तरफ चाइना में कुंग पाओ चिकन सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर दोनों ममालिक के इंटरनेट यूजर की बात करें तो जापान में 117 मिलियन यूजर्स मौजूद हैं, जो कि 92.3% ऑफ पॉपुलेशन बनता है, जो रैंक 10 पर आता है। दूसरी तरफ चाइना नंबर 1 पर आने वाला मुल्क है, जिसमें 1 बिलियन से भी ज्यादा यूजर मौजूद हैं, जो इसकी पॉपुलेशन का 70.8% बनता है। दोनों ममालिक के दोस्तों की बात करें तो जापान के सबसे अहम दोस्त USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फिलीपींस और फ्रांस हैं। दूसरी तरफ चाइना के सबसे खास दोस्त नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, अंगोला, इंडोनेशिया हैं। अगर इन दोनों ममालिक के मिलिट्री की बात की जाए तो जापान में मिलिट्री GSTF रैंक है और GFP 5 एक्टिव, रिजर्व 3,09,000 और इसका बजट 47.4 बिलियन $US है। दूसरी तरफ चाइना में मिलिट्री PLA रैंक, जिसका GFP 3 एक्टिव और रिजर्व 25,10,000 है, जिसका बजट 250 बिलियन $US है। अगर इन दोनों ममालिक की क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो जापान दूसरी तमाम कंट्री से बहुत अच्छा लाइफ इंडेक्स रखता है। यहाँ के 15 से 64% ऑफ लोग वर्किंग हैं। यहाँ के 70% लोग अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं। ये एक दूसरे से कनेक्शन रखना बहुत पसंद करते हैं। चाइना में 60 से 70% लोग बहुत खुश रहते हैं, अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली, सोशल नेटवर्क और अपनी इनकम और अपने मुल्की हालात और रोजमर्रा जिंदगी से बहुत खुश हैं। अगर इन दोनों ममालिक के ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो जापान में जापानीज बोली जाती है, जबकि चाइना में स्टैंडर्ड चाइनीज इस्तेमाल की जाती है। अगर इन दोनों ममालिक के मज़ाहब की बात करें तो जापान अर्लीस्ट रिलीजन और बुद्धिज्म और कुछ दूसरे मज़ाहब भी रखता है। दूसरी तरफ चाइना में सबसे अहम बुद्धिज्म और इस्लाम और कुछ दूसरे मज़ाहब भी शामिल हैं। अगर इन दोनों ममालिक के एक्सपोर्ट की बात की जाए तो जापान 728 बिलियन $US एक्सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ चाइना 3.33 ट्रिलियन $US एक्सपोर्ट करता है। इन दोनों ममालिक के टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की बात करें तो जापान की सबसे टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स कार्स हैं,
جس کی انکم 85.5 بلین US ڈالر بنتی ہے، اور دوسری طرف چائنا کا ٹاپ ایکسپورٹ پروڈکٹ اسمارٹ فونز ہیں، جس کی انکم 223 بلین US ڈالر بنتی ہے۔ اگر ان دونوں ممالک کی امپورٹ کی بات کریں تو جاپان کی ٹوٹل امپورٹ 742 بلین US ڈالر ہے، اور دوسری طرف چائنا کی ٹوٹل امپورٹ 2.69 ٹریلین US ڈالر ہے۔ اگر ان دونوں ممالک کی ٹاپ امپورٹ پروڈکٹ کی بات کریں تو جاپان سب سے زیادہ منرل فیول امپورٹ کرتا ہے، جو 105.3 بلین US ڈالر بنتا ہے، اور دوسری طرف چائنا انٹیگریٹڈ سرکٹ سب سے زیادہ امپورٹ کرتا ہے، جو کہ 350 بلین US ڈالر بنتے ہیں۔ اگر ان دونوں ممالک کے ٹیمپریچر کی بات کریں تو جاپان میں ایوریج ٹیمپریچر 11.15 سینٹی گریڈ رہتا ہے، جس میں سب سے ہائیسٹ 41.1 سینٹی گریڈ اور سب سے لوئسٹ -41 سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ دوسری طرف چائنا میں 9.95 سینٹی گریڈ ایوریج اور ہائیسٹ 50.3 سینٹی گریڈ اور سب سے لوئسٹ -58 سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ اگر ان دونوں ممالک کے ورلڈ ہیپینس انڈیکس کی بات کریں تو جاپان میں 5.9 ورلڈ ہیپینس انڈیکس موجود ہے، دوسری طرف چائنا 5.3 ہیپینس انڈیکس کے ساتھ اپنے ملک کو چلا رہا ہے۔ جی ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اچھی ویڈیوز اور معلومات ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اوپن مائک انفارمیشن کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ بنے یہ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔